आज वृत्तखंड के क्षेत्रफल का एक नया क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। वो क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है यूपी बोर्ड 2022 के लिए। ये मॉडल पेपर का ही एक क्वेश्चन है जिसमें बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया क्या है? क्वेश्चन में दिया है कि 21 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त से एक त्रिज्यखंड काटा गया है। त्रिज्यखंड का कोण 150 अंश है। तो सबसे पहले हम एक चित्र बना ले रहे हैं वृत्त का। ये वृत्त बन गया, यह हो गया वृत्त का केंद्र और इस पर 150 अंश का कोण बन रहा है त्रिज्यखंड के द्वारा। 150 अंश का कोण और इसकी त्रिज्या है कितनी? 21 सेमी। अब इसका हमको ज्ञात क्या करना है? पहले सबसे पहले चाप की लंबाई। अब चाप का मतलब हो गया ये लघु चाप, यानी इसको ओ ए बी, यानी कि लघु चाप की हमको क्या ज्ञात करना है? लंबाई ज्ञात करना है। तो लघु चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या है? पहले लिख लेंगे कि क्या क्या चीज दिया है। लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या दे दिया है, वृत्त की त्रिज्या r बराबर 21 सेमी और त्रिज्यखंड का कोण, त्रिज्यखंड का कोण थीटा बराबर 150। अब हमको सबसे पहले ज्ञात करना है चाप की लंबाई। तो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का फार्मूला है त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। चाप की लंबाई यल बराबर होता क्या है? थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर। अब 2 पाई आर, अब यहां पर इंटू कर दिया गया, मान रखा जाएगा। यल बराबर थीटा का मान हमको 150 रखना है। 150 बटे 360 गुणे 2, पाई का मान हम रखेंगे 22 बटा 7 और गुणे आर का मान कितना है? 21। अब यहां पर काटेंगे, अब ये कट गया, ये 0 से 0 को काट दिया जाए और यहां पर 3 पचे 15 और 12 तिया 36 और 3 7 के नम 7 7 त्रिक 21। यहां पर अब अभी भी कटने लायक है। 3 के नम 3 3 चौको 12। अब गुणा कर लो। यल बराबर 5 दूना 10, 10 में 22 का गुणा करेंगे 220, 220 बटे 4। अब इसको काटेंगे तो ये कटेगा कितना? 45 नहीं, ये 5 चौको 20 और 5 चौको 20, 55 बार में, यानी कि चाप की लंबाई हो जाएगी 55 सेमी। चाप की लंबाई कितनी हो गई? 55 सेमी। अब चाप की लंबाई तो निकल गया, अब उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला क्या है? थीटा बटे, अब त्रिज्यखंड का फार्मूला हमारे पास है थीटा बटे, फार्मूला वही है लेकिन यहां पर 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला है। तो यह हो जाएगा 150 बटे 360 गुणे 22 बटे 7 गुणे 21 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर आर स्क्वायर है। यहाँ पर काट देंगे, अगर तो हम काटना चाह रहे हैं तो ये कटेगा 3 से कटेगा 3 पचे 15, 30 से, और ये 12 बार में कट जाएगा। उसके बाद इसका इसमें गुणा कर लो, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 110 बटे 12 गुणे 7 गुणे 21 गुणे 21, 7 त्रिक 21। उसके बाद 3 एक नम 3 3 चौको 12। अब गुणा कर लेंगे 11 में 21 का, तो 110 है, 11 का फल गुणा करेंगे, 11 का नम 11 हासिल 1
11 दूना 22 और 1 23। हम यहाँ 0 छोड़े थे, 0 यहाँ बढ़ा देंगे, बटे कर लेंगे 4। अब 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग दिया जाए, 23 10 में 4 से भाग, तो 4 बचे 20, बचा 3 कट जाएगा 1, 4 सत्ते 28, 3 0, 4 सत्ते 28, 2 दशमलव लगा देंगे, 0 बढ़ जाएगा, 4 पचे 20, यानी यह हो जाएगा 577.5 सेमी स्क्वायर, यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया 577.5 और चाप की लंबाई कितनी होगी 55 सेमी। यही हो जाएगा इसका आंसर। आज वृत्तखंड के क्षेत्रफल का एक नया क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड 2022 के लिए। ये मॉडल पेपर का ही एक क्वेश्चन है, जिसमें बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में दिया है कि 21 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त से एक त्रिज्यखंड काटा गया है। त्रिज्यखंड का कोण 150 अंश है। तो सबसे पहले हम एक चित्र बना ले रहे हैं वृत्त का। ये वृत्त बन गया, यह हो गया वृत्त का केंद्र, और इस पर 150 अंश का कोण बन रहा है त्रिज्यखंड के द्वारा, 150 अंश का कोण, और इसकी त्रिज्या है कितनी 21 सेमी। अब इसका हमको ज्ञात क्या करना है, पहले सबसे पहले चाप की लंबाई। अब चाप का मतलब हो गया ये लघु चाप, यानी इसको ओ ए बी, यानी कि लघु चाप की हमको क्या ज्ञात करना है, लंबाई ज्ञात करना है। तो लघु चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या है, पहले लिख लेंगे कि क्या क्या चीज दिया है। लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या दे दिया है, वृत्त की त्रिज्या r बराबर 21 सेमी, और त्रिज्यखंड का कोण, त्रिज्यखंड का कोण थीटा बराबर 150। अब हमको सबसे पहले ज्ञात करना है चाप की लंबाई। तो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का फार्मूला है, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, चाप की लंबाई यल बराबर होता क्या है, थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर। अब 2 पाई आर, अब यहां पर इंटू कर दिया गया, मान रखा जाएगा, यल बराबर थीटा का मान हमको 150 रखना है, 150 बटे 360 गुणे 2, पाई का मान हम रखेंगे 22/7, अब गुणे आर का मान कितना है 21। अब यहां पर काटेंगे, अब ये कट गया, ये 0 से 0 को काट दिया जाए, और यहां पर 3 पचे 15 और 12 तिया 36, और 3 7 के नम 7 7 त्रिक 21। यहां पर अब अभी भी कटने लायक है, 3 एक नम 3 3 चौको 12। अब गुणा कर लो, यल बराबर 5 दूना 10, 10 में 22 का गुणा करेंगे 220, 220 बटे 4। अब इसको काटेंगे तो ये कटेगा कितना 45, नहीं ये 5 5 चौको 20 और 5 चौको 20, 55 बार, यानी कि चाप की लंबाई हो जाएगी 55 सेमी। चाप की लंबाई कितनी हो गई 55 सेमी। अब चाप की लंबाई तो निकल गया, अब उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला क्या है थीटा बटे, अब त्रिज्यखंड का फार्मूला हमारे पास है थीटा बटे, फार्मूला वही है, लेकिन यहां पर 360 गुणे पाई आर स्क्वायर,
ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला है। तो यह हो जाएगा 150/360 गुणे 22/7 गुणे 21 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर आर स्क्वायर है, यहाँ पर काट देंगे। अगर तो हम काटना चाह रहे हैं तो ये कटेगा 3 से कटेगा, 3 × 5 = 15, 30 से, और ये 12 बार में कट जाएगा। उसके बाद इसका इसमें गुणा कर लो, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 110/12 गुणे 7 गुणे 21 गुणे 21, 7 × 3 = 21। उसके बाद 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। अब गुणा कर लेंगे 11 में 21 का, तो 110 है, 11 का फल गुणा करेंगे, 11 × 9 = 11, हासिल 1, 11 दूना 22 और 1 23। हम यहाँ 0 छोड़े थे, 0 यहाँ बढ़ा देंगे, बटे कर लेंगे 4। अब 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग दिया जाए, 23, 10 में 4 से भाग, तो 4 × 5 = 20, बचा 3, कट जाएगा 1, 4 × 7 = 28, 3 0, 4 × 7 = 28, 2 दशमलव लगा देंगे, 0 बढ़ जाएगा, 4 × 5 = 20, यानी यह हो जाएगा 577.5 सेमी स्क्वायर, यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया 577.5, और चाप की लंबाई कितनी होगी। अब इसमें लिखेंगे अतः, क्योंकि यहां पर जब आंसर लिखते हैं तो लास्ट में दर्शा दिया जाता है कि क्या हमने निकाला। तो अतः त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई बराबर 55 सेमी, 55 सेमी, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 577.5 सेमी स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेमी में होता है, यही हो जाएगा इसका